So this is the second video of our summer series. तो मेंस में एक क्वेश्चन हो सकता है कि कैन इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन रूटेड इन इट्स एग्रीकल्चरल क्राइसिस, क्या जो भारत है वो रिन्यूएबल एनर्जी का रेवोल्यूशन ला सकता है अपने क्राइसिस में, जो एग्रीकल्चरल क्राइसिस है उसको बेटर वे से हैंडल करके। एनर्जी सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर होता है किसी भी कंट्री के ग्रोथ का। यूएस हो या फिर कोई और कंट्री है, सबसे पहले चाहेगी कि उसके पास एनर्जी हो प्रॉपरली। जैसे एक ह्यूमन भी अगर उसके पास एनर्जी नहीं होता है तो वो अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं कर सकता। द सेम वे इमेजिन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, तो उसको एनर्जी सिक्योरिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी से क्या फ़ायदा है, दैट वी हैव अ कॉन्स्टेंट सोर्स। ओके, तो अब एग्रीकल्चर में सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? एग्रीकल्चर में सबसे पहला प्रॉब्लम है वेस्टेज, जो पैडी होता है, पैडी स्ट्रॉ, और जिसको बेसिकली जलाने से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पॉल्यूशन। शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, हेल्थ क्राइसिस, और हेल्थ क्राइसिस से फिर क्या है, इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी का लॉस। और इस तरीके से एक तरह का विशियस साइकिल है कि पैडी है, पैडी से पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से हेल्थ डैमेज हो रहा है। ओके, अब हम इसको कैसे हैंडल करें, विशियस साइकिल से कैसे वर्चुअस साइकिल बनाएं? तो स्केल तो बहुत बड़ा है, और यहाँ तक कि बस पैडी क्रॉप की बात नहीं है, बल्कि जो रबी क्रॉप है उसको भी जलाया जाता है, और वहाँ से भी पॉल्यूशन हो रहा है। और पॉल्यूशन में शॉर्ट टर्म नहीं देखना, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। ओके, पॉल्यूशन इज लिंक टू हेल्थ, हेल्थ लीड्स टू प्रोडक्टिविटी। सो गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी टेकिंग सम मेजर, जैसे इन सिटू मैनेजमेंट, यानी ऑन द साइट पे क्या किया जा रहा है कि जो पैडी स्ट्रॉ है वहाँ पे जो है बेसिकली हैवी मशीनरी के द्वारा जो है उसको एक तरीके से सॉइल में ही यूज किया जा रहा है। ओके, और बाकी जो है बेसिकली XC2 में बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बायोमास जो पावर प्लांट है वहाँ पे इसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जा रहा है पैडी को। तो इस एडिटोरियल में फोकस मेन किया गया है कि कैसे हम अगर कॉम्प्रेस्ड बायोगैस में इसको कन्वर्ट करें तो लार्ज स्केल पर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, बल्कि इसमें क्या होगा कि किसान को भी फ़ायदा होगा, जॉब भी क्रिएट होगा, और पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस में भी कमी आ सकती है। ओके, तो ये तो कुछ ब्राइट पिक्चर इसमें लगता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम भी है कि आप उसको लाओगे कैसे, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी होगा। अभी भी मतलब एक कुछ डाटा है कि इसको मोबिलाइज करने में ही आप जो प्लांट के पास लाओगे तो उसमें भी जो है मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, 2000 करोड़। ओके, तो पहला तो है ये। दूसरा है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर इंटीग्रेटेड कमांड कि कहाँ पे लाइक कहाँ से पिक करना है और उसके बाद उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचाना। तो उसमें जो है मल्टी स्टेट का कॉपरेशन होना चाहिए, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट, डाटा कलेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है वहाँ पे हम ICT का यूज कर सकते हैं, ड्रोन, एंड वहाँ पे GIS यूज कर सकते हैं। तो बाकी तो हो गया कि जो भी टेक्नोलॉजी उसके द्वारा जो है एक चेन ऑफ कमांड बना है। एट द सेम टाइम ये तो हो गया हमारा जो है एक मेजर वन वे, बट इसमें नहीं दिया हुआ है, बट यू कैन थिंक फर्दर कि हमें शिफ्ट भी करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो पैडी क्रॉप है दे आर ऑलरेडी पुटिंग अ हैवी इम्पैक्ट ऑन वाटर। तो वाटर स्कार्सिटी भी हो रहा है इसके चक्कर में। तो एक हम दो काम कर सकते हैं, एक तो पैडी को धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, पैडी स्ट्रॉ को, और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, वी आर ग्रेजुअली फेज वाइज शिफ्टिंग द क्रॉप ऑल्सो। तो वहाँ पे दो एफर्ट करना होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली दिस एडिटोरियल वांट्स टू कन्वे अ मैसेज दैट रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंडिया बेसिकली एस्पायर कर रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को फर्दर इन्हांस करें, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर में ऑलरेडी हमारे पास जो वेस्ट है उसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, और इसमें साथ साथ जो जॉब का है या फिर क्लाइमेट चेंज को लेके है तो वो भी बेटर हो सकता है। सो दिस एडिटोरियल इज़ ऑल अबाउट दैट। तो यहाँ पे कुछ डाटा है वो आप पिक कर सकते हैं। बाकी PT के लिए जैसे आपको सतत हो गया, सस्टेनेबल अल्टरनेट अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, ये आप PT के लिए दिमाग में रख सकते हैं। ओके, तो ये आपको इस पर्सपेक्टिव से सोचना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक और एडिटोरियल है, वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटिंग ऑन चेंज एंड अमेरिकन ड्रीम। US बेसिकली कोई भी जो हेजिमोन कंट्री है, जो पावरफुल कंट्री है, दे ऑलवेज वांट कि जो बाकी प्लेयर है दे बेसिकली बिहेव एज हेजिमोन वांट्स। जैसा US चाहता है कि जिस तरीके से बिहेव करे,
जैसे अभी हमने देखा एनर्जी नीड को, तो यूएस हमेशा क्या चाहेगा कि चाहे वो ईरान हो या रशिया हो, दे फुलफिल द नीड ऑफ यूएस। और यूएस बेसिकली एनर्जी चाहिए होता है, तो वहाँ पे यूएस ईरान से बेसिकली क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसे एनर्जी प्रोवाइड करे। एट द सेम टाइम रशिया उसका कंपटीटर है, तो यूएस क्या एक्सपेक्ट करेगा रशिया से कि वो एनर्जी यूरोप को ना बेचे, ठीक है। उसके बाद कंपटीटर बोथ आर कंपीटिंग इन वेपन ऑल्सो, और चाइना से एक्सपेक्ट करेगा कि जो चाइना की मार्केट है वो यूएस को एक तरीके से टफ कंपटीशन ना दे। तो इन सब को दिमाग में रख के जो बेसिकली देयर इज़ ऑलवेज अ अमेरिकन ड्रीम कि रिजीम जो भी इन कंट्री में हो, दे बेसिकली शुड बी एज पर यूएस एक्सपेक्टेशन। अब इसमें कुछ हिस्ट्री भी है, जैसे यूएस बेसिकली 3 कंट्री पर्टिकुलरली टारगेट यूएस ने किया हुआ है, ईरान, रशिया एंड चाइना। तो ईरान ऑलरेडी जो है 1979 में जो इससे पहले यूएस सपोर्टेड वहाँ पे रिजीम था, उसको बेसिकली हटाया गया था अयतुल्ला खुमानी के द्वारा, और बाद में उन्होंने फर्दर जो है अपना यूएस से डिस्टेंस कर लिया। अब अभी क्या है कि यूएस के पास एक मौका आया है, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसके थ्रू यूएस इज ट्राइंग टू पब्लिसाइज कि कैसे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है डेट कैन थ्रेटन द स्टेबिलिटी इन द गल्फ रीजन, और ये उसके लिए एक प्रेशर पॉइंट यूएस के पास है ईरान के लिए। नेक्स्ट जो अभी का प्रोटेस्ट है, जो अभी बेसिकली जो प्रोटेस्ट चल रहा है बुर्का के लिए, प्लस क्या हुआ है कि जो वहाँ पे चूँकि इकॉनमी अभी बहुत स्ट्रेन में है, तो फर्दर जो प्रोटेस्ट है एक तो, और दूसरा है कि वहाँ पे जो ऑयल इंडस्ट्री है, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग दैट प्रोटेस्ट। तो एक तरीके से इकोनॉमिकली भी प्रेशर, अगर कोई भी प्रोटेस्ट है और अगर उसको इकोनॉमिक सिचुएशन भी मैच कर जाए तो एक परफेक्ट कॉकटेल हो जाता है रेवोल्यूशन के लिए। अगर सोचिए आपके यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है और साथ में क्या है इकोनॉमिक सिचुएशन भी ख़राब हो, तो मेजर चेंज आ सकता है। जैसे इंडिया में 1990 में क्या हुआ था, प्रोटेस्ट भी हो रहा था और इकोनॉमिक सिचुएशन भी ख़राब थी, तभी लिबरलाइजेशन एलपीजी आया। तो सेम थिंग इज़ पॉसिबल इन ईरान ऑल्सो टू चेंज देयर रिजीम। रशिया में क्या है, तो रशिया में तो पब्लिकली यूएस इटसेल्फ डिक्लेयर कि द पुतिन नीड्स टू गो। अब अभी रशिया को इसके लिए रिजीम चेंज के लिए यूएस कर क्या रहा है, इट इज़ पुटिंग सैंक्शन के साथ बेसिकली क्या यूएस कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग यूक्रेन। और ये यूएस के अभी फेवर में ही है कि सपोर्ट करना, क्योंकि यूएस का कोई लॉस हो नहीं रहा है, एंड फर्दर जो इसकी आर्म इंडस्ट्री है दे आर ऑल्सो गेटिंग द प्रॉफिट। तो ये भी एक परफेक्ट मौका है यूएस के पास कि रशिया को इकोनॉमिकली जो है प्रेशराइज किया जाए, सो डैट इट कैन चेंज द रिजीम। द सेम लाई विद द चाइना ऑल्सो, बट चाइना की डिफरेंट स्टोरी है। वाई? बिकॉज चाइना इकोनॉमिकली स्टेबल है और इट इज़ फर्दर रिड्यूसिंग इट्स पॉवर्टी। तो चाइना के पास कहीं भी आपको रिजीम चेंज करना है तो 2 चीज़ होता है, इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर। अगर किसी को तोड़ना है तो इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ। आप एक्सटर्नली कितना भी प्रेशर दो, अगर कोई कंट्री इंटरनली स्ट्रेंथन है, यू कैन नॉट चेंज द रिजीम। और तो जो परफेक्ट कॉकटेल होता है रिजीम चेंज के लिए, वहाँ पे होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों फैक्टर होता है। आप एक्सटर्नली प्रेशर दे सकते हो, लेकिन अगर इंटरनली कंट्री मजबूत है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। सो जो अमेरिकन ड्रीम है दैट विल कंटिन्यू, बट अल्टीमेटली व्हाट इट वांट्स कि जो केओस है उसमें एक अपॉर्चुनिटी, क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे। हाउएवर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द रिजीम इन नाउ डेज। अर्लियर इट वाज स्विफ्ट, बट एज द कंट्रीज आर ग्रोइंग the nature is becoming more complicated, more actors are involved now, so it is not easy to change the regime. However, US will keep trying to change the regime of these country. तो इसमें बेसिकली यही इसको इस तरीके से देखना है कि करंट जियो पॉलिटिक्स में यूएस का जो वर्ल्ड व्यू है उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। सो दैट्स इट।